पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले के युद्ध में गदा का बहुत महत्व था। गदा के साथ साथ गदाधारी भी बहुत शक्तिशाली होते थे और महाभारत में कई योद्धाओं द्वारा गदा युद्ध किया गया है। इस वीडियो में हम आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी के बारे में बताएंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं जरासंध। जरासंध कंस के ससुर थे। जरासंध का युद्ध भीम से हुआ था। 27 दिन तक युद्ध चलता है। भीमसेन की हड्डी दर्द करने लगती है और जरासंध बड़ी जोर से उसे गदा मारता है। भीमसेन थक जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, कल से मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि पिटाई से पकेले मेरी होती है। फिर श्री कृष्ण भगवान ने भीमसेन से एक दिन का समय मांगा और उपाय बताया। जरासंध बीच से कमजोर है क्योंकि उसका जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था और जरा नाम की राक्षसी ने उन्हें जोड़कर जीवित किया था। इसलिए भीमसेन ने जरासंध के एक पैर को अपने दोनों पैर से दबाया और दूसरे पैर को दोनों हाथ से पकड़ा और ऊपर की तरफ चीरकर विपरीत दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हुआ था। 6वें नंबर पे आते हैं राजा शल्य। नकुल सहदेव के माँ के भाई थे और मध्य राज्य के शासक थे। गदा चलाने में कुशल और एक दुर्जेय योद्धा थे। दुर्योधन ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए छल पूर्वक मनाया था। कर्ण के मरने के बाद राजा शल्य को दुर्योधन ने कौरव सेना का सेनापति नामित किया था, पर वह अंत में युधिष्ठिर से मारे गए थे। इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर है, उन्हें जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि उनका नाम जब आप सुनेंगे तो लगेगा ये तो धनुर्विद्या ही सिखाते थे, परंतु ये भी बहुत अच्छे गदा चालक थे। गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। गुरु द्रोणाचार्य वेद वेदांगों में पारंगत भी थे। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों दोनों के ही गुरु थे और ये गदा का भी संचालन बहुत अच्छे से करते थे। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है बलराम। बलभद्र या बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। बलराम, हलधर, हलायुध, संकर्षण आदि अनेक इनके नाम हैं। बलभद्र के सगे 7 भाई और एक बहन सुभद्रा थी जिन्हें चित्रा भी कहते हैं। इनका ब्याह रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। इन्हें नागराज अनंत का अंश कहा जाता है और इनके पराक्रम की अनेक कथाएं पुराणों में वर्णित है। ये गदा युद्ध में विशेष प्रावीण थे। दुर्योधन और भीमसेन इनके ही शिष्य थे। हिंदू महाकाव्य में एक प्रमुख महाभारत के पात्र राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा कौरव था। राजा का पहला पुत्र होने के नाते वह कुरुवंश और उसकी राजधानी हस्तिनापुर का राजकुमार था। दुर्योधन ने गदा चालन बलराम भगवान से ही सीखा था। गदा युद्ध में इतने माहिर हो गए थे कि एक बार उन्होंने भगवान बलराम तक को परास्त कर दिया था, जिससे भगवान बलराम प्रसन्न होकर दुर्योधन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदाधर की उपाधि भी दी थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन ने गदा युद्ध में भीमसेन को कई बार मूर्छित और अधमरा भी किया था, लेकिन अंत में भीम के हाथों मारा गया। दूसरे नंबर पर आते हैं भीम। 5 पांडवों में से एक। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और वह गदा युद्ध में पारंगत था। महाभारत कथा अनुसार एक बार मैं दानव असुर को बिंदु सरोवर में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जब वो पास गए तब उन्हें वो चमत्कारिक गदा मिली जिसे वे अपने साथ महल ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार मैं दानव की प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए मैं दानव ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो गदा भीम को दे दी थी। इसी गदा से भीम ने महाबलशाली दुर्योधन का जंघा तोड़ा था। शास्त्रों के अनुसार भीम की गदा का वजन 10,000 मन था। बाकी गदाओं में से 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी थी ये गदा। भीम की गदा इतनी शक्तिशाली बताई जाती है कि उसके एक वार से एक बड़े कुंड की स्थापना हो गई थी, जिसे आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट पे पहले नंबर पे आते हैं सबके प्रिय हनुमान भगवान। चिरंजीवी बजरंगबली बहुत शक्तिशाली देवता माने गए हैं। उनकी शक्तियों की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें अतुलित बलधामा कहा जाता है। हनुमान जी की भक्ति करने वालों को बजरंगबली स्वयं हर संकट से बचाते हैं। हनुमान जी के पास कई दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, जिनमें पहला स्थान गदा का आता है। गदा कैसे बना हनुमान जी का अस्त्र, कितना शक्तिशाली है, क्या है यह गदा की विशेषता, आइए जानते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खाने का प्रयास किया था तो समस्त संसार में अंधकार छा गया था। उस समय समस्त देवता बजरंगबली की शक्ति से अवगत हो चुके थे। अंत में सभी देवी देवताओं ने बजरंगबली को दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए थे। हनुमान जी को गदा कुबेर देवता ने दी थी। धन के राजा कुबेर ने हनुमान जी को गदा देते वक्त ये वरदान दिया था कि आप जब भी इस गदा को हाथ में लेकर युद्ध करोगे तो कभी परास्त नहीं होगे। हनुमान जी की गदा सोने से बनी विशाल और बेहद वजनी थी। बजरंगबली की गदा का नाम था कौमुदकी। हनुमान जी ने गदा के एक वार से रावण के रथ को तहस नहस कर दिया था, साथ ही कई राक्षसों का संहार किया था। हनुमान जी को वाम हस्त गदा युक्तम कहा जाता है क्योंकि बजरंगबली बाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को धर्म की रक्षा करने के लिए अमरता का वरदान प्राप्त था। माना जाता है कि कुबेर देव ने जब हनुमान जी को गदा दी थी तब वह मात्र एक खिलौने वाली गदा थी, लेकिन जब हनुमान जी ने उसे धारण किया तब उस गदा में शक्तियों का संचार हो गया। सर्वश्रेष्ठ गदाधारी श्री राम भक्त हनुमान को मेरा सत सत नमन। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।